आइए हम देखें कि हमारे जीवन में जो बुरी परिस्थितियाँ चली आ रही हैं उन्हें हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम आशीषित हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है और किस तरीके से हम परमेश्वर में और बढ़ सकते हैं। आइए हम वचन से देखेंगे याकूब 2:17, जिसमें लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि विश्वास के साथ साथ हमें कर्म करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। हमें कर्म करने की ज़रूरत है, मतलब हमें परमेश्वर में बढ़ने की ज़रूरत है, हमें और प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है, उपवास करने की ज़रूरत है। अगर हमारी 1 घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है तो हमें 2 घंटे की प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें हर एक दिन परमेश्वर से अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। हर एक दिन परमेश्वर में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे, हमारी जीवन से चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 15:58, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम परिश्रम करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, जो हम हार्ड वर्क करते हैं परमेश्वर में, वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वही वचन हमें ये भी सिखाता है कि अगर हम विश्वास करें और विश्वास हम कर्म सहित ना करें, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि हाँ, एकमात्र जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह, लेकिन प्रार्थना करना ज़रूरी नहीं समझते, मेहनत करना ज़रूरी नहीं समझते, तो हमें ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है, हमें उपवास करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये वचन हमें प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। जो आज हम मेहनत करें, जो बीज आज हम बो रहे हैं परमेश्वर में, वो ही बीज कल फसल बन के हमारे जीवनों में लहराएगा। वही चीज़ें जो आज हम मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर में, वही हमारी परिस्थितियों को चेंज करेगी, हमारे जीवन में एक नया बदलाव लेके आएगी। इसलिए हमें परमेश्वर में मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कुछ परेशानियाँ जो बहुत टाइम से चेंज नहीं हो रही हैं, अब हमने ये सोच लिया कि ये कभी चेंज भी नहीं हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारी चीज़ों को, हमारी परिस्थितियों को, हमारी परेशानियों को हम बदल सकता है, चेंज कर सकता है, गवाहियों में बदल सकता है। जैसे किसी बहन को या किसी भाई को घर चाहिए, तो वो अपनी सेविंग और अपनी इनकम पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि मेरी सेविंग कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, और उसके हिसाब को, उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए सोचेंगे कि शायद मुझे 1 साल या 2 साल या 3 साल या 10 साल या 15 साल लग सकते हैं मुझे घर खरीदने में। ये उनकी समझ है, ये उनकी बुद्धि है, ये उनकी हद है या उनकी सीमा हम कह सकते हैं, ये उनकी सीमा है। लेकिन अगर हम इस विषय में परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि हाँ, मनुष्यों के लिए असंभव हो सकता है, पर जीवित परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर में मेहनत करना है और पूरी तरीके से परमेश्वर पर डिपेंड रहना है, अपनी चीज़ों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है, और कि हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो परमेश्वर बदलेगा। अपनी बुद्धि का या अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि जैसे वचन लिखा है लूका 18:27 में, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, जो चीज़ें आज हम चेंज नहीं कर सकते, हम और आप चेंज नहीं कर सकते अपने जीवन में कुछ परिस्थितियाँ, लेकिन वो चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवनों में चेंज कर सकता है, परमेश्वर बदल सकता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर सामर्थ्य है कार्य को करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें विश्वास के साथ साथ कर्म भी करने की ज़रूरत है, मेहनत भी करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क भी करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक अच्छे रिजल्ट को देखें। क्योंकि वचन इब्रानियों 11:1 में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
हम जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और जिस विश्वास के द्वारा परमेश्वर पे आशा लगाते हैं, परमेश्वर से एक इच्छा प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का हमारे जीवन में होना निश्चय है। वो परमेश्वर वो अनदेखी वस्तु प्रमाण सहित प्रूफ के साथ हमारे जीवनों में पूरी करेगा। लेकिन उसके लिए हमें कर्म करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। वचन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हाँ, हमें परिश्रम करना है, क्योंकि परिश्रम करने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर में बढ़ने की ज़रूरत है और प्रार्थनाओं में, वचनों में, उपवास में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। और हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बाइबल में देखे हैं विश्वास के विषय में। हमने अब्राहम को देखा है, जो रोमियो 4:3 में अब्राहम का विश्वास परमेश्वर की नज़र में धार्मिकता गिनी गई। इस तरीके के विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है, सम्मुख खड़े होना है परमेश्वर के इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी ओर देखने के लिए मजबूर हो जाए। इतनी मेहनत के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना है, परिश्रम करना है कि हमारे जीवनों से चीज़ें चेंज होएं। जब हम उस महिला के विषय में पढ़ते हैं बाइबल में, जिसे लहू बहने का रोग था, मत्ती 9:21 में, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसने ये नहीं सोचा कि ये यीशु मसीह मेरे सर पे हाथ रखेंगे तो मैं चंगी हो जाऊँगी, पर उसने जो परमेश्वर पर राई के तिनके जितना विश्वास दिखाया कि मैं बस इनके वस्त्र छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी, उसके इस विश्वास के लेवल ने परमेश्वर को उसकी ओर मुड़कर देखने के लिए मजबूर किया। वचन कहता है मत्ती 9:22 में, यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ठठास बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर ने उसे मुड़कर देखा और परमेश्वर ने ये कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस लेवल का हमारा विश्वास होना चाहिए, इस तरीके का हमारा विश्वास होना चाहिए जो कि कर्म सहित होना चाहिए। उसने उस विश्वास किया परमेश्वर पे और साथ में कर्म भी किया। वो आई उस परिस्थिति में, उस परेशानी में परमेश्वर का उसके वस्त्रों को छुआ, चंगी हुई। उसने मात्र केवल विश्वास ही नहीं किया, विश्वास के साथ उसने कर्म भी किया। इसी प्रकार से आज हमें भी अपने जीवनों में विश्वास के साथ कर्म करने की ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हम अपने जीवनों में चाहते हैं कि हमें बड़ी ब्लेसिंग्स मिले, हर एक चीज़ें जो बुरी हैं हमारे जीवन से दूर होएं, हमारी चीज़ें परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएं, तो उसके लिए हमें विश्वास के साथ साथ एक और काम करने की ज़रूरत है, वो है कर्म, मेहनत, परिश्रम करने की ज़रूरत है। जैसे उस महिला ने परिश्रम किया, उसने पहले परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के बाद उसने कर्म किया और रिजल्ट हमने देखा बाइबल में किस प्रकार परमेश्वर ने उसकी ओर फिरकर देखा, मुड़कर देखा कि किसने मेरे वस्त्रों को छुआ है, किसने मुझे छुआ, मेरे अंदर से सामर्थ्य बाहर निकली है। इसी प्रकार का विश्वास और कर्म हमारे जीवन में हो कि परमेश्वर हमारी ओर देखने के लिए मजबूर हो जाए और हमारी परिस्थितियाँ चेंज होएं और हम ब्लेस्ड हुए, हम आशीषित हुए। जो हमें लगता है ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, हमने उनके साथ समझौता करना चालू कर दिया परिस्थिति के साथ, उन्हीं परिस्थितियों में हम खुश रहना स्टार्ट कर दिया। तो आइए हम अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं और उसके साथ कर्म करना शुरू करें। नाम के विश्वासी ना होएं बल्कि कर्म भी करते जाएं, प्रार्थनाओं में भी बढ़ें और अपने जीवन में एक